महिला अफसर का आपत्तिजनक वीडियो बनाया लेफ्टिनेंट कर्नल ने। सेना का अधिकारी और महिला भी अफसर है, सामान्य लड़की नहीं है। वायरल करने की दिया धमकी, कहा यदि हमारी बात नहीं मानोगी तो यह जो तुम्हारा वीडियो और फोटोग्राफ्स है आपत्तिजनक, इसे वायरल कर दूंगा और तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। महिला अफसर से बनाया था शारीरिक संबंध। महिला अफसर विवश होकर जाती है थाने में। फिर जो हुआ वह काफ़ी शोचनीय है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। सैन्य अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा लेफ्टिनेंट कर्नल, जो अभी तक अविवाहित है, उसके द्वारा जब झांसा देकर एक लड़की के साथ न केवल शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, बल्कि उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो उसे झांसा देकर बना लिए जाते हैं और बाद में धमकी दी जाती है कि उसे हम वायरल कर देंगे। लड़की भी सामान्य नहीं है, जैसा कि हमने बताया, वह भी राजपत्रित अधिकारी है, यानी गजेटेड ऑफिसर। वह पोस्टेड है वर्तमान में। चूँकि उम्र अभी ज़्यादा नहीं है दोनों की, इसलिए दोनों में शादी की बात हुई। यह उच्च तबका है जिससे इस प्रकार के अनैतिक कार्य व इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती, विशेष रूप से सेना का जवान हो अथवा फिर उच्चाधिकारी। इनसे ट्रेनिंग से लेकर ड्यूटी के दौरान यह अपेक्षा की जाती है कि वह कभी भी शारीरिक दुर्बलता का परिचय नहीं देंगे। अपने पत्नी के साथ ही उनके फिजिकल रिलेशन स्थापित होंगे। कहीं झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे। अवकाश पर जाएंगे तो अपने घर पर ही रहेंगे, फिजूल का नहीं घूमेंगे। आप किसी भी फौजी से पूछिएगा, जब वह छुट्टी आते हैं तो हिदायत दी जाती है, जाओगे अपने घर रहोगे, घर के काम काज करोगे, परिवार में अपना समय बिताओगे, फालतू में मार्केट वगैरह घूमने नहीं जाओगे। मोटरसाइकिल से जाओगे तो हेलमेट और जूता और जो मानक है उसकी पूर्ति करके जाओगे, अधिक तेज नहीं चलाओगे। यह सब सारी हिदायत दी जाती है। और कहीं से किसी से भी झगड़ा विवाद नहीं करोगे। चूक हो जाने पर उनके ऊपर स्थानीय स्तर पर तो एक्शन होता ही है, संबंधित थाने में अपराध दर्ज होगा। जो आम आदमी पर होता है वही धाराएं उन पर भी लगेंगी। और अगर फौज में शिकायत की गई तो वहाँ भी बड़ा एक्शन होता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद का कैंट थाना, जहां आजमगढ़ जनपद के लालगंज तहसील निवासी एक महिला अधिकारी ने जम्मू कश्मीर में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर अपराध दर्ज कराया है। महिला पुलिस अधिकारी वाराणसी के पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना दुखड़ा सुनाती है और कहती है, साहब हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत धोखा हुआ है, हम समझ नहीं पाए और हमारे साथ धोखा हो गया। कृपया आप अपराध दर्ज करके और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। मामला चूँकि लेफ्टिनेंट कर्नल से संबंधित था और यह भी राजपत्रित अधिकारी थी, इसलिए पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने इसे सुना और सुनने के बाद अपराध दर्ज करने का आदेश दिया। अपराध दर्ज हुआ। पूरी कहानी क्या है इसको जानते हैं। महिला अधिकारी के अनुसार उसकी मुलाकात सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी से होती है। देवाशीष से मुलाकात शीघ्र ही घनिष्ठता में बदल जाती है, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों राजपत्रित अधिकारी हैं और दोनों एक ही समाज से संबंध रखते। देवाशीष ने प्रस्ताव किया कि हमारे मुखर्जी समाज के कई प्रस्ताव आए शादी के लिए, लेकिन कोई लड़की हमको जमी नहीं और अभी तक हम शादी नहीं कर पाए हैं। तुम तो हमारे अनुकूल हो, यदि मैं पसंद आ रहा हूँ तो बताओ, हम लोग एक होकर के अपने जीवन की इस बागडोर को आगे बढ़ाएं। लड़की सोचती समझती है और उसके बाद अपने परिवार वालों से बात करती है कि एक ऐसा लड़का है और क्या करें। तो परिवार वाले कहते हैं, ठीक है, तुम खुद जागरूक हो, देख लो, समझ लो, जैसा कहोगी हम लोग कर देंगे। तो घर के लोग भी एग्री हो गए और लड़की को भी यह बात समझ में आई कि ठीक है, अपने समाज का है, सुंदर भी है, एक सैन्य अधिकारी का रुतबा है, काफ़ी ऊपर तक जाएगा, तो ऐसे में शादी करना ठीक रहेगा। महिला अधिकारी से बातचीत चल रही थी। इसी दौरान वह देवाशीष वाराणसी आता है अपने घर और उसे आने के लिए बोलता है कि आप भी आ जाओ, बातचीत कर लिया जाए, माँ से भी मिल लो, माँ भी मिलना चाहती हैं, बगैर माँ की सहमति के तो हम कुछ करेंगे नहीं, और माँ के साथ तुम बैठ लोगी तो माँ तुम्हें पसंद करेंगी। फिर देवाशीष फ्लाइट का टिकट कराता है और
उस महिला अधिकारी को बुला लेता है वाराणसी। महिला अधिकारी जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आती है, वैसे ही यह गाड़ी लेकर के पहले से ही रहता है एयरपोर्ट के बाहर और उसका वेलकम करता है। दोनों गर्मजोशी के साथ मिलते हैं और उसी गाड़ी में बैठ करके महिला अधिकारी आ जाती है देवाशीष के घर। देवाशीष के घर नदेसर में उसका घर है, काशीराज अपार्टमेंट बताया जाता है। वहाँ देवाशीष ले जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। माँ से बातचीत होती है, चाय नाश्ता होता है, स्नान ध्यान होने के बाद भोजन होता है। लड़की को देख करके माँ काफ़ी खुश होती हैं, कहती हैं बेटा बहुत दिनों से हमारी तमन्ना थी, मैं किसी अच्छी लड़की को खोज रही थी, बहुत सी लड़कियां आई इसके लिए, अब देख रही हो लड़कियां तो सुंदर ही है लेकिन तुम उसके काबिल हो और यह किसी को पसंद ही नहीं किया, मुझे भी कोई लड़की पसंद नहीं आई। बेटी तुम तो हमारे समाज से हो और ठीक है तुम हमारी बहू लगोगे, कितना अच्छा लगेगा। उसको प्यार देती हैं, दुलारती हैं और महिला अधिकारी को भी लगा कि यह ठीक रहेगा रिश्ता। रात को डिनर हुआ, सब लोग एक साथ खाना खाए। महिला अधिकारी को एक रूम अलग से दिया गया जिसमें वह सोई, एक में माँ सोती थी, एक में बेटा सोता था। रात को चाय या काफ़ी बनाकर देवाशीष ले जाता है महिला अधिकारी के कमरे में और कहता है यार एक साथ में एक काफ़ी पी लेते हैं। काफ़ी पीते हैं, बैठ कर के बातचीत होती है। बातचीत के दौरान बात और आगे बढ़ती है, घंटों घंटों बीत जाता है। फिर कहता है कि अब तो देखो हम और तुम एक साथ जीवन का निर्वहन करेंगे, हमारी पत्नी के रूप में तुम शुमार होने वाली हो। आज माँ ने जब कह दिया तो अब कोई रुकावट नहीं है, कोई ताकत रोकेगी नहीं, शीघ्र ही हम लोग दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध जाएंगे। तो महिला से बातचीत करते हुए वह फिजिकल रिलेशन स्थापित करने की अपील करता है। बतौर महिला अधिकारी ने कहा हमने मना कर दिया, सब कुछ जो कुछ होगा वह शादी के बाद ही होगा। वह कहा देखो शादी तो हो ही रही है, क्या दिक्कत है, सब कुछ तो हो ही गया है, प्लीज़ मना मत करो। फिर महिला अधिकारी ने सोचा ठीक है जब सब कुछ हो ही गया है तो कोई बात नहीं, उसने हथियार डाल दिया और फिर दोनों में शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। रात बीतती है, अगले दिन सुबह होता है, माँ से फिर बातचीत होती है। माँ कहती है देखो बेटा तुम भी पैसा कमाई हो और कोई दिक्कत नहीं है, एक 80 लाख रुपए का फ्लैट है, हम लोग वह लेना चाहते हैं तो उसका इंतज़ाम तुम कर दो। और अभी तो यह जो है उसका हम लोग लोन भर रहे हैं, अभी नई इसकी भी नौकरी है, तो बेटा वो 80 लाख का फ्लैट तुम ही लोगों को रहना है और शादी का खर्च तुम लोग दे देना और कोई दिक्कत नहीं है। महिला अधिकारी ने कहा हम लोग दहेज विरोधी हैं और यह काम हम नहीं करेंगे, आपने इतना मांग दिया, इतना तो हम कर ही नहीं पाएंगे। फिर बात आगे बढ़ती है। फिर उस दिन चूँकि रुकना था, अगले दिन फ्लाइट थी, दिन में भोजन हुआ और देवाशीष काफ़ी समझाने का प्रयास करता है कि माँ है उसको समझा लेंगे। अगली रात फिर वही चाय और काफ़ी के बहाने जाता है। फिर महिला मना कर देती है कि अब हम नहीं करेंगे, पहले शादी पक्का करो या तुम हमारे साथ धोखा किए हो। लेकिन वह कहता है कि माँ पुरानी सोच की है, मैं उनको मना लूँगा, चिंता मत करो। फिर संबंध रात को भी, दूसरी रात को भी संबंध स्थापित होते हैं। तीसरे दिन फिर महिला यानी लड़के की माँ, देवाशीष की माँ उसी 80 लाख पर टिकी रहती हैं। लड़की फिर चली जाती है अपनी नौकरी पर और देवाशीष भी अपनी नौकरी पर चला जाता है। बातचीत होती रहती है लेकिन 80 लाख से नीचे पर वो लोग नहीं आते हैं। देवाशीष के ऊपर जब दबाव बनाया महिला अधिकारी ने तो उसने कहा देखो तुम्हारे वीडियो और फोटोग्राफ्स हमने बना लिया था चोरी छुपे और भेज भी दिया कि देखो यह तुम्हारे वीडियो हैं, फिजिकल रिलेशन जो स्थापित कर रही हो और इसमें कहीं से भी दिख नहीं रहा है कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हम इसे वायरल कर देंगे, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, तुम्हारी इज्जत प्रतिष्ठा तार तार हो जाएगी समाज में, ऐसा कहती है। बतौर महिला अधिकारी काफ़ी प्रयास किया लेकिन यह लोग उससे नीचे आने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि बार्गेनिंग भी करने लगे, धमकाने भी लगे। इससे विवश होकर जब महिला अधिकारी ने कहा अब हम तुम्हारे ऊपर अपराध दर्ज कराएंगे, हमारी इज्जत तो तार तार होगी ही लेकिन तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, तुम और तुम्हारी माँ जेल जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अब वह कहता है कि देखो ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, और एक मंदिर में जा कर के वह माला पहनाता है, अभी माला पहनाती हैं और दोनों फ़ोटो खिंचवाते हैं। मान लिया गया कि शादी हो गई, किंतु शादी ऐसे तो होगी नहीं, वह अभी महिला अधिकारी है और यह भी सेना में है, तो रजिस्टर्ड शादी की उसकी आवश्यकता होगी कोर्ट के माध्यम से। जब कोर्ट में शादी करने का दबाव महिला अधिकारी और उसके परिवार वालों ने बनाया तो फिर यह तैयार नहीं हुआ।
विवश होकर के महिला अधिकारी जाती है वाराणसी के पुलिस आयुक्त मुथास्त अशोक जैन के पास, उनके कार्यालय में मिलती है और गुहार लगाती है, बताती है पूरी बात कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ और सर अब हम कहीं का नहीं रहे, हम चाहते हैं उसके ऊपर अपराध दर्ज कराना और उसके ऊपर एक्शन हो जो वैधानिकता है। उसने यह भी कहा कि हमारे साथ फिजिकल रिलेशन स्थापित किया और अप्राकृतिक संबंध बनाने की भी कोशिश किया। पैसे मांगा, दहेज और यह सब जो भी है, इस तरह के सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर। फिलहाल वह फरार बताया जाता है। ऐसे उच्चाधिकारी जहाँ हों उनसे भी इस तरह की गलतियाँ हों, महिला अपने आप को शादी से पहले ही समर्पित कर दे, यह मान करके कि यह न समझे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। और सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल जैसा अधिकारी यदि इस तरह की हरकत करता है, इस तरह का निंदनीय, आपत्तिजनक और विधि की मर्यादा के अनुकूल व्यवहार करता है, तो यह काफ़ी दुखद है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।